दोस्तों, कभी सोचा है कि एक छोटी मदद कैसे किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है? गांव का एक गरीब लड़का पढ़ाई छोड़ने की कगार पर था। तभी उसकी टीचर माही मैडम अपनी जेब से 500 रुपए देकर कहती है, बेटा, हार मत मानो। सालों बाद वही लड़का बनता है आईपीएस ऑफिसर और अपने गुरु का कर्ज चुकाने गांव आता है। आगे देखते हैं क्या होता है। जुड़े रहिए हमारे साथ इस सच्ची और दिल को छू जाने वाली कहानी में। उस दिन गांव के पुराने सरकारी स्कूल में बच्चों की चहल पहल गूंज रही थी। टूटी फूटी दीवारें, खिड़की से आती धूप की रोशनी और लकड़ी की पुरानी बेंचों पर बैठे बच्चे अपनी किताबों में खोए हुए थे। गुरुजी ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखकर समझा रहे थे, शिक्षा ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। तभी गांव की कच्ची सड़क पर अचानक एक तेज हॉर्न गूंजा। सब बच्चों की नजरें खिड़की की तरफ मुड़ गई। स्कूल के गेट पर एक चमचमाती सरकारी पुलिस की कार आकर रुकी। गांव में ऐसी गाड़ियों का आना किसी उत्सव से कम नहीं था। गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से उतरे एक ऊंचे कद के, तेज निगाहों वाले आईपीएस ऑफिसर। उनकी खाकी वर्दी की चमक, कंधों पर सितारे और चेहरे पर गंभीरता पूरे माहौल को बदल देने के लिए काफी थे। बच्चे फुसफुसाने लगे, अरे, आईपीएस साहब आए हैं। कौन होंगे? किस लिए आए होंगे यहां? गुरुजी भी हैरान रह गए। आईपीएस ऑफिसर की तेज चाल स्कूल के बरामदे से होकर सीधा प्रिंसिपल ऑफिस तक पहुंची। दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, आइए। कमरे में प्रिंसिपल साहब अपनी पुरानी लकड़ी की टेबल पर रजिस्टर पलट रहे थे। आईपीएस ऑफिसर को देखते ही वे तुरंत खड़े हो गए, हाथ जोड़कर बोले, आइए साहब, पधारिए। हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। ऑफिसर ने हल्की मुस्कान दी और बिना औपचारिकता के सीधे मुद्दे पर आ गए। मैं यहां अपनी एक पुरानी टीचर के बारे में पूछने आया हूं। उनका नाम है माही मैडम। ये सुनते ही प्रिंसिपल साहब की भौहें तंग गई। उन्होंने गहरी सांस ली, चश्मा उतारा और धीमी आवाज में कहा, माही मैम, अरे बेटा, वो तो कब की रिटायर हो चुकी। कई साल हो गए। आईपीएस ऑफिसर की आंखों में एक अजीब सी चमक और हल्की उदासी झलक उठी, मानो उनके दिल की धड़कनें अचानक थम सी गई हों। प्रिंसिपल साहब ने हैरानी से पूछा, लेकिन साहब, आपको माही मैडम से क्या काम? आईपीएस ऑफिसर ने गहरी सांस ली। उनकी आंखें कहीं दूर बचपन की यादों में खो गई। धीरे से बोले, काम नहीं है सर, मुझ पर माही मैडम का कर्ज है, वही चुकाने आया हूं। प्रिंसिपल की भौहें सिकुड़ गई। उन्होंने हिचकते हुए पूछा, कर्ज? मगर कैसा कर्ज? उन्होंने तो अपनी पूरी जिंदगी बच्चों को पढ़ाने में लगा दी, किसी से कोई लेन देन नहीं रखा। आईपीएस ऑफिसर की आवाज थोड़ी भारी हो गई। उन्होंने धीरे से जेब में हाथ डाला और एक 500 रुपए का नोट बाहर निकाला। नोट को अपने हाथों में देखते हुए बोले, जब मैं स्कूल का गरीब सा विद्यार्थी था, घर की हालत इतनी बुरी थी कि फीस देने के लिए पैसे नहीं थे। उसी वक्त माही मैम ने अपनी जेब से मुझे 500 रुपए दिए थे। कहा था, बेटा, पढ़ाई मत छोड़ना। आज मैं जहां भी हूं, उनकी ही वजह से हूं। ये नोट मैं उन्हें लौटाने आया हूं, ताकि मेरा सिर हमेशा झुका न रहे। यह सुनकर प्रिंसिपल साहब की आंखें नम हो गई। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा, तुमने सचमुच इंसानियत और गुरु के सम्मान की मिसाल कायम की है। प्रिंसिपल साहब ने पुराना रजिस्टर खींचा, उसके पीले पड़े पन्नों को धीरे धीरे पलटा, धुंधली स्याही से लिखे नामों पर उंगली फिराई और आखिरकार रुक गए। उन्होंने कलम से निशान लगाकर कहा, यही है माही मैडम का पता। आईपीएस ऑफिसर ने पन्ने को ध्यान से देखा, सिर झुकाकर आदर से हाथ जोड़ लिए और बोले, धन्यवाद सर, अब मैं उनसे मिलकर अपना कर्ज उतारूंगा। कुछ ही देर बाद वो गांव की तंग गलियों से गुजरते हुए एक छोटे से घर के सामने पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा, घर की दीवारों पर चूने की परत उखड़ी हुई और दरवाजे पर बड़ा सा ताला लटका हुआ। आईपीएस ऑफिसर ठिठक गए। उनकी आंखें
उस ताले पर टिक गई। दिल में जैसे हलचल सी मच गई। तो क्या मैं इतनी देर से जिस पल का इंतजार कर रहा था वो मुझसे छूट जाएगा? उन्होंने दरवाजे को छू कर देखा। ठंडी लकड़ी और जंग लगे ताले ने बता दिया कि घर काफी समय से सूना पड़ा है। आईपीएस ऑफिसर कुछ देर वही खड़े रहे, मानो उस वीरान घर की दीवारों में माही मैडम की आवाज खोज रहे हों। गली के कुछ बच्चे पास आ खड़े हुए और धीरे से फुसफुसाए, साहब, यहां तो मैडम अब नहीं रहती, बहुत पहले चली गई। आईपीएस ऑफिसर ने उन बच्चों की ओर देखा, धीमी आवाज में बोले, बेटा, क्या तुम्हें पता है माही मैडम अब कहां रहती है? एक छोटा लड़का झिझकते हुए बोला, साहब, मैडम तो अब अपने बेटे के पास शहर चली गई है। यहां से करीब 10 किलोमीटर दूर रामगढ़ कॉलोनी में रहती है। दूसरे बच्चे ने भी सिर हिलाकर कहा, हां, मैंने भी सुना है। जब जब गांव आती है हमें देखकर बहुत खुश होती है। आईपीएस ऑफिसर ने तुरंत अपनी डायरी निकाली, बच्चों से पूरा पता लिखवाया, कार में बैठकर सीधे शहर की रामगढ़ कॉलोनी की तरफ निकल पड़े। कुछ ही देर बाद वे उस पते पर पहुंचे जो बच्चों ने बताया था। गाड़ी से उतरकर उन्होंने गहरी सांस ली और धीरे धीरे दरवाजे तक पहुंचे। उन्होंने दस्तक दी। कुछ क्षण बाद अंदर से पायल की हल्की छनक सुनाई दी। दरवाजा खुला और सामने एक मध्यम आयु की महिला खड़ी थी। साफ सुथरी साड़ी, माथे पर बिंदी और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। उन्होंने विनम्रता से पूछा, जी बताइए, आप किससे मिलना चाहते हैं? आईपीएस ऑफिसर ने आदर भरे स्वर में जवाब दिया, मैम, मैं यहां माही मैडम से मिलने आया हूं। क्या वो यही रहती है? आगे जो आप सुनेंगे वो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक एहसास है। लेकिन उससे पहले हमें बताएं, आप इस कहानी से किस जगह से जुड़ रहे हैं? कमेंट में जरूर लिखिए। देखते हैं सबसे पहले किस जगह का नाम आता है और जोड़ते हैं पूरे भारत को एक साथ। महिला ने बिना कुछ कहे एक नजर ऊपर नीचे डालकर ठंडी आवाज में कहा, नहीं, यहां कोई माही मैडम नहीं रहती। आपने शायद गलत घर का दरवाजा खटखटाया है। इतना कहकर उन्होंने झट से दरवाजा बंद कर दिया। आईपीएस ऑफिसर कुछ क्षण वही खड़े रह गए, आंखों में उलझन, चेहरे पर दर्द और मन में सवाल, क्या सचमुच मैं गलत जगह आ गया हूं? या ये महिला माही मैडम के बारे में जानती है और बताना नहीं चाहती? उन्होंने गहरी सांस ली और पास ही खड़े पड़ोसी के घर की ओर बढ़ गए। एक बुजुर्ग आदमी चारपाई पर बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। आईपीएस ऑफिसर ने आदर से नमस्ते किया और बोले, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। मैं असल में माही मैडम से मिलने आया हूं। क्या आप बता सकते हैं वो कहाँ है? बुजुर्ग ने आंखें मीचते हुए उन्हें गौर से देखा। खाकी वर्दी, कंधों पर चमकते सितारे और चेहरे पर गंभीरता देखकर वो थोड़े संभल गए। धीरे से बोले, बेटा, तुम सही जगह आए हो। जिस दरवाजे पर दस्तक दी थी वही माही का घर है। लेकिन अभी जो औरत तुमसे मिली वो उनकी बहू थी। वो बहू बेहद चालाक और लालची थी। बाहर से मीठी बातें करती लेकिन अंदर से जहरीली। उसने अपने ही पति यानी माही मैडम के बेटे को बरगला दिया और झूठे आरोप लगाकर कहा कि तुम्हारी मां हमारे बीच जहर घोल रही है, वो मुझे अपमानित करती है। धीरे धीरे उसने बेटे का पूरा विश्वास जीत लिया। फिर एक दिन पूरे समाज और रिश्तेदारों के सामने उसने माही मैडम पर झूठा इल्जाम लगाया कि वे उसे प्रताड़ित करती है। बेटा, जो अब पत्नी के मोह में अंधा हो चुका था, मां की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं हुआ और बहू ने धीरे धीरे घर का माहौल ऐसा कर दिया कि माही खुद को बेगानी महसूस करने लगी। आखिरकार दोनों ने मिलकर उन्हें शहर के बाहर एक आश्रम में छोड़ दिया। कह दिया कि वहीं उनकी देखभाल होगी। आईपीएस ऑफिसर की आंखों में नमी उतर आई। उन्होंने गहरी सांस ली और बुजुर्ग से ठिकाना पूछा। बुजुर्ग ने धीरे धीरे बताते हुए कहा, रामगढ़ से 5 किलोमीटर आगे स्नेहधाम वृद्धाश्रम है, वही रहती है अब माही। आईपीएस ऑफिसर के होठों से शब्द निकले, मैडम, मैं आ रहा हूं।
आईपीएस ऑफिसर अंदर दाखिल हुए तो उनका दिल अजीब सी धड़कनों से भर गया। आईपीएस ऑफिसर की आंखें सिर्फ एक चेहरे की तलाश में थी, माही मैडम। वार्डन से पूछताछ के बाद उन्हें एक कमरे की ओर इशारा किया गया। चारपाई पर बैठी माही मैडम सफेद साड़ी में, हल्के झुर्रियों से भरा चेहरा और थकी हुई आंखों के साथ धीरे धीरे कुछ पढ़ रही थी। आईपीएस ऑफिसर ने जैसे ही उन्हें देखा, उनकी आंखों में बरसों का सैलाब उमड़ आया। वे बिना एक पल गवाए सीधा आगे बढ़े और झुककर माही मैडम के पैर पकड़ लिए। वही माही मैडम उन्हें बड़ी मासूमियत से देख रही थी और धीमी आवाज में पूछ रही थी, तुम कौन हो बेटा? आईपीएस ऑफिसर की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वे कांपते हुए बोले, मैडम, मैं मोहन हूं। वही मोहन जिसे आपने फीस के लिए 500 रुपए दिए थे। आपकी वजह से ही आज मैं आईपीएस बना हूं। कुछ क्षण तक माही मैडम की नजरें शून्य में टिकी रही। फिर अचानक जैसे उनकी आंखों में चमक लौट आई। उन्होंने हाथ कांपते हुए बढ़ाए और आईपीएस ऑफिसर के चेहरे को छूकर बोली, मोहन, तू ही है ना? अरे बेटा, तू कितना बड़ा हो गया है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। आईपीएस ऑफिसर जमीन पर बैठ गए, मां की तरह उनके आंचल को पकड़ लिया। माही मैडम की आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, मोहन बेटा, तू जानता है मैंने जिंदगी भर अपने बच्चों को पढ़ाया, संवारा, लेकिन मेरी ही बहू ने मेरे ही बेटे को मेरे खिलाफ कर दिया। उसने झूठे आरोप लगाए कि मैं उसे प्रताड़ित करती हूं और मेरे बेटे ने भी बिना सोचे समझे मेरी बात मानने से इनकार कर दिया। आखिरकार दोनों ने मिलकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मां होकर भी मैं बेघर हो गई। बेटा, बस मैडम, अब और मत रोइए। आज से आपकी हर तकलीफ मेरी है। जिसने मुझे खड़ा किया, जिसने मेरे जीवन को रास्ता दिखाया, उसे कोई भी अकेला नहीं छोड़ सकता। अब आप अकेली नहीं हैं, मैं हूं आपके साथ। आईपीएस ऑफिसर जैसे ही माही मैडम को लेकर अपने घर पहुंचे, दरवाजे पर पहले से खड़ी आईपीएस की पत्नी तुरंत आगे आई। चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान और आंखों में ममता लिए उन्होंने माही मैडम के पांव छुए और बोली, नमस्ते मैम, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आप ही हैं जिन्होंने मेरे पति को वो इंसान बनाया जिस पर आज पूरा देश गर्व करता है। आज से ये घर आपका ही घर है। पास खड़ी दो नन्ही बेटियां भागकर माही मैडम के गले से लिपट गई। दादी, आप अब यही रहेंगी ना? माही मैडम की आंखें भर आई। उन्होंने दोनों बच्चियों को सीने से लगाया और आईपीएस की पत्नी की ओर देखा। पत्नी मुस्कुराते हुए तुरंत अंदर से नए कपड़े, गरम गरम खाना और दवा लेकर आई। उन्होंने माही मैडम को प्यार से बैठाया, उनके पांव धोए, साफ कपड़े पहनाए और बोली, अब आपकी हर देखभाल हमारी जिम्मेदारी है। आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। शाम को पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर साथ बैठा। माही मैडम बार बार आंसू पोंछती और मन ही मन सोचती, मेरे अपने बच्चों ने मुझे ठुकरा दिया, लेकिन इन पराये लोगों ने मुझे अपना लिया। शायद यही असली परिवार है, जो खून से नहीं दिल से बनता है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, ईमानदारी और इंसानियत हमेशा विजयी होती है। माही मैडम ने मोहन की मदद की और मोहन ने अपने गुरु का कर्ज चुकाकर दिखाया कि कृतज्ञता सिर्फ शब्दों में नहीं, कर्मों में भी होती है। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लोग धोखा देंगे, लेकिन जो सही है वही हमेशा सुरक्षित रहता है। रिश्ते सिर्फ खून के नहीं, सम्मान, प्यार और भरोसे से भी बनते हैं। इसलिए हमें हमेशा सच्चाई, कृतज्ञता और दूसरों की मदद को अपनाना चाहिए। यही असली ताकत और असली सफलता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो नीचे कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा। वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें ताकि वे भी इससे सीख सकें। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं
ताकि आप हमेशा हमारी नई और प्रेरक कहानियों से जुड़े रहें।